छोटे भाई की तरह थे जितिन थे और उनके पारिवारिक संबंध हमारे उनसे थे। अब उन्होंने अपना एक निर्णय लिया, हम उसका सम्मान करते हुए हमने उनको विदा कर दिया। ठीक है, उनका निर्णय है, अब उनको सफलता मिले ना मिले वो आगे समय बताएगा। जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि संबित, इस पर आप अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सलमान खुर्शीद एक 30 सेकंड में जरूर जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पॉलिटिक्स को फॉलो करती है, सेकुलरिज्म, लेकिन अभी आप हाल ही के इंसिडेंट में देखिए, गाजियाबाद में लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, जिसमें ट्विटर के ऊपर आपके दो नेताओं ने एक ऐसा वीडियो चला दिया जो असल में थी नहीं, सिचुएशन ही नहीं थी, वहां पे मामला कुछ और था, लेकिन उस पूरे विषय को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई। देखिए, एक विषय पर अभी पूरी जांच तो हुई नहीं है, और अगर किसी ने उस पे कोई त्रुटि करी और उस पर कोई गलती करी तो हम ये मत भूलें कि परिप्रेक्ष्य क्या है। परिप्रेक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा और कई प्रांतों में ऐसे वारदात बहुत सारे हुए हैं, और जैसी राजनीति करी जा रही है और जो बातें कही जाती हैं उससे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसका कहीं ना कहीं संबंध उस बातचीत से या उस विचारधारा से अवश्य होगा। तो अगर वो सतर्क नहीं है और इस बात को मानते हुए कुछ कह देते हैं जो असत्य हो या सत्य ना हो, तो ठीक है, उनकी गलती है, लेकिन जांच तो होनी है ना। पता तो चलना चाहिए कि अगर जो हुआ तो वो क्यों हुआ। दाढ़ी तो हिंदू की भी होती है, मुसलमान की भी होती है, लेकिन जब दाढ़ी वाली बात आती है तो उसमें उसको एक धर्म के साथ जोड़ना, क्या आपको लगता नहीं नाजायज? मुसलमान से क्यों उसमें समाजवादी पार्टी की भी एक नेता ने नहीं जोड़ना चाहिए ना। किस ने दाढ़ी पर इस ऐसे वार किए हैं या दाढ़ी पर ऐसी टिप्पणी की है, उसमें कहाँ मुसलमान हैं और कहाँ हिंदू हैं। कि किसी हिंदू की दाढ़ी पे तो ऐसी टिप्पणी नहीं होती, तो मुसलमान की दाढ़ी पे क्यों करते हैं। मुसलमान क्या कपड़े पहनते हैं ये बात क्यों कही जाती है सार्वजनिक रूप से। तो इसलिए सच्ची बात यह है कि जहां ऐसा होता है वो गलत है, और वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेताओं को, जैसे संबित पात्रा हैं, इनको भी स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारी नीति नहीं है, ना होगी, और अगर ऐसा होता है तो वो गलत होता है। संबित पात्रा जवाब। देखिए, सलमान जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। सलमान जी ने कहा मुसलमान के ड्रेस के बारे में क्यों चर्चा होती है, जब हिंदू के ड्रेस के बारे में तो कभी चर्चा होती नहीं है। सलमान जी, कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने भगवा आतंकवाद टर्म कॉइन किया था। और आपको याद होगा सलमान जी, जयपुर का वो दृश्य, जयपुर में आप लोगों का अधिवेशन था, मंच पे सोनिया जी मौजूद थी, मंच पे मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री मौजूद थे, राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पहली बार लॉन्च हुए थे, और वहां शिंदे जी का भाषण और जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवादी कैंप के विषय में संघ को लेकर, बीजेपी को लेकर और भगवा आतंकवाद शब्द कॉइन किया, पी चिदंबरम जी ने उसे रिपीट किया और कई नेताओं ने आपका उसको रिपीट किया गया। तो ये कहना कि हिंदुओं के ऊपर आप आक्रमण नहीं करते हैं, ये बिल्कुल 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 गलत है। दूसरी बार आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम शायद डरे हुए हैं, कि शायद हमारी जमीन खिसक रही है इसलिए हम नेता ले रहे हैं। देखिए सलमान खुर्शीद जी, इतने बड़े बहुमत के बाद भी, इतना अच्छा प्रदर्शन के बाद भी डरे हुए रहना ये बहुत अच्छी निशानी है। ये एरोगेंस नहीं होना चाहिए कभी भी कि हमारे पास इतना बड़ा बहुमत है, हम कभी डरेंगे नहीं। बिल्कुल, जनता के पास दोबारा जाना है तो डरना है कि मैंने सही काम किया नहीं किया है, यह आकलन लगातार चलना चाहिए। मुझे तो डर इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के मन में आज भी वो डर नहीं, कांग्रेस पार्टी के मन में कहीं ना कहीं, बुरा मत मानिएगा, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं एरोगेंस बैठा हुआ है कि इतने वर्षों तक हम ही किंग थे और हम ही फ्यूचर किंग हो गए। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के मन में बैठा हुआ है। जी सलमान खुर्शीद, और वैसे मजाक में सलमान जी से एक बात कहना चाहूंगा, मजाक में सलमान जी के मुंह से आज गलती से सचिन निकल गया जितिन के बदले। कुछ सचिन जी का भी कुछ चल रहा है क्या सलमान जी आपके? चलिए, अब मुझे लगता है कि सचिन निकल कुछ गलतियों को हसीन गलती मान के इग्नोर कर देना चाहिए। सलमान जी बोलिए। नहीं, वो आप मुझे बता दीजिए कि आप किसी और पर क्या अपनी कोई चाल चलेंगे तो आप बता दीजिए, कम से कम सच्चाई सामने आ जाएगी। चलिए, जैसा भी है, अच्छी बात है। आप थोड़ा सा ह्यूमरस मजाक करते रहें और हमारी चर्चा ऐसे ही चलती रही, एक खुशगवार चर्चा हो,
उससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की बात करी कि थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा इस बात का डर रहना चाहिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो अगर डर इस बात का आपको होना चाहिए कि डर गलती तो नहीं हुई, तो बाप रे बाप, पता नहीं उत्तर प्रदेश में आपको कितना डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। ये मेरा सुझाव है आपको। लेकिन बहरहाल आप डरें ना डरें, वो आपका अपना फैसला है। उत्तर प्रदेश में हम ये चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर उस जगह पर ला सकें जहां उत्तर प्रदेश का अधिकार है और उत्तर प्रदेश का हक है। हम नहीं मानते हैं, हम नहीं ये स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा विकास का काम हो पाया है। बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ बखान किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कुछ अचीव किया है, ऐसा हमारा मानना है पर कि नहीं योगी है। और आदित्यनाथ का तो इस सबसे बात बड़ा को प्लैंक लेकर है चुनाव में कि उतरेंगे। उन्होंने विकास का भी काम किया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया है। चाहे वो लव जिहाद के मामले हो, चाहे वो अभी धर्मांतरण का एक पूरे गैंग को, इंटरनेशनल गैंग को एक्सपोज कर दिया गया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एटीएस उसकी जांच कर रही है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी तरफ कांग्रेस तो चेहरा विहीन है उत्तर प्रदेश के अंदर। सलमान जी, देन डॉक्टर पात्रा। नहीं, चेहरा, अब बताइए, मैं यहाँ बैठा हूँ और आप ऐसी बात कहें कि चेहरा विहीन है, मतलब लेकिन इसको आपने जोड़ दिया। हमारे समित पात्रा जी ने कहा था कि हमारे पास कोई एक, आज हमारे पास अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ कार्यकारिणी अध्यक्ष है। देखिए, अध्यक्ष तो होना चाहिए, हर पार्टी का अध्यक्ष नहीं होता हमारे देश में। जनरल सेक्रेटरीज भी चलाते हैं पार्टीज को, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, चाहे वो हमारी मायावती जी की पार्टी हो, खैर वो अलग बात है। लेकिन हमारे पास नेता हैं। ये चर्चा बहुत होती है कि आपके पास अध्यक्ष नहीं है परमानेंट, आपके पास तो कांग्रेस का चेहरा यूपी में कौन है? लास्ट टाइम तो स्वर्गीय शीला अपनी... दीक्षित जी थी, इस बार चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? सलमान। नहीं, देखिए, यूपी में अधिकृत रूप से हमने अभी कोई घोषणा नहीं करी है चेहरे की। हम लोग इस फाइट में उतरे हैं। अभी तक जिस फाइट में हम आए हैं उसको प्रियंका जी ने लीड किया है, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उसको उन्होंने लीड किया है। दिन रात वो काम कर रही हैं, तो प्रियंका जी पूरी तरह से हैंड्स ऑन। नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं, मुझे वो जनरल सेक्रेटरी कहने का मैंडेट नहीं है। जो चेहरा होगा वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो लीड कर रहे हैं, वो हमको आगे से लीड कर रहे हैं। लेकिन कौन चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये सारी बातें बात की हैं। और जो भी फैसला होगा, निर्णय होगा, वो हम आपको भी बताएंगे और समित पात्रा जी को भी बताएंगे। ठीक है। समित पात्रा, धर्मांतरण को लेकर आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप एक बार फिर कम्युनल एजेंडे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं।